नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑन बिल एलोकेशन के विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बिल एलोकेशन होता क्या है बहुत से लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए, कोई पर्सन है ए, ठीक, और एक अनदर पर्सन है बी। बिजनेस में क्या होता है कि ये इनको कोई सर्विस या गुड्स सेल करते हैं, ठीक, उसके अगेंस्ट ये इनको पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो जो सर्विस या बिल एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को दी जाती है तो उसके डॉक्यूमेंट भी बनते हैं। ठीक है, और उस डॉक्यूमेंट का नंबर भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, इन्होंने इनको 10 बिल दिए, मतलब 10 सर्विसेज या 10 गुड्स इनको सेल किए। अब इन्होंने इनको 6 बार पेमेंट भी किया टुकड़ों में। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कितने बिलों का पेमेंट बाकी है ना। तो इस चीज की समस्या को सॉल्व करने के लिए टैली में बिल एलोकेशन होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बिल वाइज फीडिंग करते जाते हैं कि इस बिल के अगेंस्ट ये बिल था, ये इसकी पेमेंट हुई और ये इस बिल का बैलेंस बचा। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग अपने अकाउंट को और प्रॉपर वे में कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग सिंपल ट्रांजैक्शंस को यूजिंग फंक्शन कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग बिल एलोकेशन को भी फंक्शन की सहायता से पूरा करेंगे। ठीक है, अब बिल एलोकेशन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल इस ऑप्शन को यस करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कभी कभी क्या हो सकता है दोस्तों कि आपको ये ऑप्शन ना शो हो रहा हो, तो आप कीबोर्ड से जब F12 प्रेस करेंगे तो आपको ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन मिलेगा, जिसको हम लोग यस कर देंगे। अब दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग पहले इसके प्रोसेस को समझ लें, फिर जब हम लोग इसमें फंक्शन का यूज करें तो और आप लोग इसको बेटर ढंग से समझ पाए। अच्छा, अब कभी कभी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर भी ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, तब उसके लिए आपको ये ऑल्ट की प्रेस करना होगा और वहां से F11, ठीक है, कंपनी बिल एलोकेशन में ये इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस कर देना होगा। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जब आप लोग ये कर लेंगे तो फिर जब कोई भी एंट्री करेंगे, जैसे मैंने मोहन में इस चीज को यस कर दिया है, ठीक, तो आप जैसे ही इंटर करेंगे इस अमाउंट पर तो आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट इस ढंग से यूं शो होने लगेगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एडवांस, अगेंस्ट, न्यू और ऑन अकाउंट। एडवांस बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे। जब किसी को पेमेंट आप लोग एडवांस में दे रहे हैं, कोई बिल नहीं है, एडवांस पेमेंट दे रहे हैं, तब आप लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं न्यू रेफरेंस बता दूं। न्यू रेफरेंस मतलब नया बिल, ताजा ताजा बिल। ठीक है, जब आपको किसी ने बिल दिया जो कि अभी तक टैली में फीड नहीं है, तब हम लोग न्यू रेफरेंस लेंगे और उस न्यू रेफरेंस में उसका बिल नंबर लिख देंगे। अच्छा, अगेंस्ट रेफरेंस क्या होता है कि मान लेते हैं किसी को हमने एडवांस पेमेंट दी है या किसी से बिल किया है न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट, तो उस बिल का जब एडजस्टमेंट करेंगे तब हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं, और जहां पे बिल नंबर डाउट में हो वो कहें बाद में बता देंगे भैया, तब आप लोग वहां पे ऑन अकाउंट यूज कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे ही आप लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने MH-1 नाम से एक न्यू रेफरेंस ले लिया 1800 रुपए से। ठीक है,
अब इसको आप लोग सेव कर देंगे। फिर इसके बाद जब आप इसकी रिपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पार्टी का नाम, पेंडिंग बिल MH1 है ना, और कितने अमाउंट से पेंडिंग है ये भी शो कर देगा। नंबर ऑफ डेज भी हमको बता देगा। ये डेज, नंबर ऑफ डेज कहाँ से निकालेगा, इन दोनों के बिटवीन से। ठीक है, आप पीरियड को चेंज करते रहिए। यहाँ पे ओवर ड्यू डेज ऑटोमेटिक क्या होंगे, आते रहेंगे। अच्छा, अब दोस्तों क्या करते हैं कि हम इस एंट्री में वापस से 1600 रुपये पेड कर देते हैं। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस से। तो जैसे ही आप अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे ये वही वाला बिल हमारे सामने एलोकेट हो जाएगा और फिर हम इस तरह से एंट्री को कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ देखिए अब बैलेंस पेंडिंग अमाउंट कितना बचेगा, 200 रुपये। यहाँ देखिए 1800 से डेबिट हुए थे और 1600 से क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। दोस्तों इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग अब इसमें और भी चीजें सीखेंगे। क्योंकि फिर जब मैं आपको फंक्शन का यूज करना दिखाऊंगा तब फिर आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। अभी देखें यहाँ पे कुछ एंट्रियां हो रखी हैं, वो मैं डिलीट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो कंपनी फीचर्स में जा करके आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री, इसको यस रखना होगा। ठीक, फिर मैंने एक लेजर बना रखा है मोहन का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, और यहाँ पे आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखना होगा। ठीक, लेकिन ये कुछ चीजों में लिमिटेशन होता है कि जैसे आप लेते हैं, हम लोग इसका नाम अभी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रख लेते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग में प्रिंट ही लिख ले रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक, तो ये क्या हुआ, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स में ही शो होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप F12 करिए, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के बाद फिर फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो, इसको भी यस कर दीजिए। तो जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट है वहां पर भी ये मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल का ऑप्शन यस हो जाता है। ठीक है, मैं भी इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, मैंने ये चीज सिर्फ समझाने के लिए वहां पे की थी कि इसको डायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया था। अच्छा, अब इतनी चीज तो हो गई। अब हम लोग जरा एक बिल पास करते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि मोहन को कोई चीज सेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी इन्वेंट्री नहीं लेते हैं, मान लेते हैं 2200 रुपए की हमने सेल की। तो तुरंत देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल रखने पे यहाँ न्यू रेफरेंस हम लोग कितना दे देंगे, जो भी आप देना चाहें। NHG1 मैंने दे दिया। ठीक है, वो कोई भी दे सकते हैं। और यहाँ पे सेल्स का लेजर बना लेते हैं, 100 सेल्स अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर भी चाहें तो आप मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगा। कंट्रोल ए कर देंगे, आइटम नहीं चाहिए। ठीक है, ओ कॉस्ट सेंटर, इसमें दोस्तों यस रह गया। कॉस्ट सेंटर हम लोगों का अलग विषय होगा, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, F12 करिए और ये जो कॉस्ट अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये यस करके और यहाँ से कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री होगी नहीं। अब देखिए सेल्स तो हमने 2200 रुपए की कर दी। अब हम जरा मोहन का खाता आप लोग यहाँ से तो देख सकते हैं, सिंपल है, लेकिन यहाँ बिल वाइज डिटेल नहीं दिखाता। इसके लिए आपको DS स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, देखिए रिसीवेबल, पेएबल, ग्रुप, लेजर, ये 4 रिपोर्टें होती हैं। आप रिसीवेबल में जा करके भी ये देख सकते हैं, लेजर वाइज, बिल वाइज भी देख सकते हैं कि मोहन जितने बिल होंगे वो यहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, आप टेबल की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, लेजर वाइज चाहें तो लेजर वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप चाहें तो ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब दोस्तों इसी बिल के अगेंस्ट मान लेते हैं कि मोहन ने हमें 1400 रुपए पे कर दिए, ठीक है। तो हम लोग रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं, कैश मोहन 1400। ये देखिए, तो यहाँ पे जैसे ही अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे तो ये हमें बिल रेफरेंस बता देगा, ठीक। अब ये पोस्ट हो गया। अब हम लोग चाहते क्या है, मैं यही चाहता हूं कि बिल एलोकेशन को भी हम लोग यूजिंग फंक्शन टैली में पोस्ट कर सके, है ना, क्योंकि बिल एलोकेशन काफी पावरफुल चीज है। अब ये नहीं कि सिर्फ सेल परचेज के केस में ही हम लोग बिल एलोकेशन यूज करें, बहुत सी चीजें हैं जहां पर ट्रांजेक्शन हो रहा है तो किस बेस पर हो रहा है, वो किस बेस पे डेबिट हुआ तो क्रेडिट भी होना चाहिए, है ना। तो ये सारी सिचुएशंस में हम लोग बिल एलोकेशंस का यूज कर सकते हैं। मैं लेजर ही ले रहा हूं मोहन। तो ये देखिए दोस्तों, 2200 रुपए का था, जिसमें से अभी भी पेंडिंग अमाउंट 800 हमें दिख रहा है। और अगर आप इसमें शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये देखिए 2200 से ये डेबिट हुए थे और 1400 से क्रेडिट हुए थे। तो दोस्तों ये बिल एलोकेशन का पूरा सारांश तो नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ चाहें तो एजिंग मेथड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी दो ऑप्शन होते हैं, एजिंग बाय बिल डेट या एजिंग बाय ड्यू डेट, है ना। तो हम लोग बिल डेट से ले लेते हैं 30, फिर 30, फिर 60, फिर 90, 120, 150 और 180, ठीक। तो आप इस तरह से कितने दिन हो गए हैं किसी पार्टी को पेमेंट जिसने दिया है या हमको देना है, तो हम लोग यहाँ पर एजिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं। अब ये एजिंग सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टैली के भी एजिंग सिस्टम को बिल एलोकेशन को समझते हैं, उसमें हम लोग अपने फंक्शन का यूज करके डेटा को बेचते हैं, और फिर आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग खुद का बिल एजिंग सिस्टम भी लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए। गुड बाय दोस्तों।